पर यार ऐसे तो तुम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी ना। तो किसी को क्या फर्क पड़ता है, सब लोग तो बहुत खुश होंगे ना। तो क्या तो मैं आगा जी से बात करूं इस टॉपिक पे, वो जमशेद अंकल को समझा लेंगे। नहीं यार, पता नहीं बीजा उसका क्या मतलब लेगी, आगे इतना तक नहीं आगा जी पर। चलिए बेटा तुम जरा अंदर जाओ, मुझे असल से जरूरी बात करनी है। जाओ शाबाश। जी अंकल। ये फातिमा कौन है? कौन फातिमा? किस फातिमा की बात कर रहे हैं आप? जिससे तुम शादी करना चाहते हो और जिसे तुमने सारे खानदान के नंबर दे रखे हैं। तुम जैसी गंदी औलाद होने से बेहतर है कि मतलब पे औलादी हो। समझ गए। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ किया था आपकी ये लाडली भतीजी जिया का है। ये नहीं करना चाहती मुझसे शादी। हर चीज मैंने नहीं की होती इस घर में, सब मुझ पर ही चढ़ दौड़ते हैं। क्या तमाशा बना रखा है जी, आप तुम चाहती क्या हो? बोलो। कुछ नहीं अब्बा जी। उसे घूरने के बजाय मर्द बन के बता क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। आप अपनी लाडली से पूछो। क्यों तुमने अपनी जुबान किराए भी दे दी क्या? शादी नहीं करना चाहती। जिया, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं आगा जी, यही इस घर में नहीं रहना चाहता। हम सब मुंह कहीं और करके चले जाते हैं, चौड़ा बन के रह ले यहाँ पे हैं? जमशेद ऐसे नहीं कहते बेटा, बुरी बात होती है। इस खबीज की बात तो सुने, कह रहा है कि यहाँ रहना नहीं चाहता। हाँ तो ये यंग जनरेशन है भाई, अपनी प्राइवेसी के बारे में बहुत कंसर्न होते हैं ये लोग। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। इसका दिमाग खराब हो गया, एक तो पहले ही शादी हॉल नहीं मिल रहा, ऊपर से इनकी फरमाइश ही नहीं खत्म हो रही। ना ये क्या बात हुई कि इस घर में नहीं रहना जी, अंदाजा करें कोई बात है करने वाली। एक मिनट, अगर ऐसा है तो मैं अपना डीएचए वाला फ्लैट खाली करवा देता हूँ, आराम से तुम दोनों उसमें रहना जब तक दिल चाहे। शाना को पता चलेगा ना तो इतने लितर लगाएगी कि दिमाग पिलपिला कर देगी हम की औलाद। अब्बा जी मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। चुप हो जा, एक लफ्ज नहीं निकालना। अच्छा बस, अब इस बारे में कोई बीच में ना बोले। मैं किराएदारों को नोटिस भिजवा रहा हूँ, घर खाली कर देंगे। ये अंकल के पास सारे सोल्यूशन है क्या? हेलो, हाँ क्या हुआ, शादी हॉल मिल गया क्या? ठीक है तुम मुझसे कंफर्म कर दो, हम बाद में बात करते हैं। इनके फट चढ़ जाएगा दोनों के। शादी हॉल का मसला तो हल हो गया, अब घर का मसला भी हल कर देते हैं। आगा जी मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, इधर ही रहूंगा मैं। है क्या? ये ज्यादा शरारती है। डीजे ब्रेकिंग न्यूज ढूंढ रहा है। प्लीज कूल। क्या कूल किंजा? फूल बना रही है मुझे, फूल। हाँ वैसे जो भी जिया ने किया है आज बहुत गलत किया है। छोड़ूंगा तो मैं सोमा सलाउद्दीन की बच्ची को भी नहीं। उस बेचारे को जिया ने ये तो बोला था फोन करने के लिए। ये तुम्हें किसने कहा? मैंने खुद सुना था उन दोनों को बात करते हुए। सीरियसली? ये जिया जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अफसर जैसा बुज़दिल और बेगैरत इंसान मैंने नहीं देखा शायद। वैसे जिया, गलती तुम्हारी है। अच्छा, तुम तो यही कहोगे ना कि गलती मेरी है। वो तुम्हारा दोस्त है तो उसके खिलाफ कैसे बात करोगे? ऐसी बात नहीं है, ये तुम लोग जो कुछ कर रहे हो ना, ये किसी मसले का सलूशन नहीं है। छोड़ूंगा तो मैं भी इसको नहीं, सारी जिंदगी याद करेगी ये। दरअसल आपको मामू को ये बात खुद ही बता देना चाहिए थी, ताकि वो मजलूम हीरोइन बनकर साइड पर हो जाए और मैं विलन बनकर अब्बा जी से सारी जिंदगी जूतियां खाता फिरूं। ऐसा तो नहीं होगा। तो किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम दोनों को सीरियसली इस मसले का कोई सलूशन ढूंढना चाहिए। अच्छा, तो
क्या करें हम, मतलब बंदूकें लेके पहुंच जाए मैदान में? कम ऑन यार जिया, हर बात का सलूशन ये नहीं होता कि आप लड़ाई झगड़े करो या मार कुटाई करो। हाँ तो फिर ये बात जाके ना अपने उस दोस्त को समझाओ जिसने मर्दों वाली कोई बात ही नहीं। अच्छा मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन प्लीज जब तक आप कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगी, अंडरस्टैंड? ठीक है। गुड। अच्छा एक काम करो ना, मुझे वहां से फूल तोड़ कर ला दो। जाओ ना, देख रही हो मेरा हाथ नहीं जाता, जल्दी जाओ ना। हाय ये प्यारा है ना, ये लो, ये तुम रख लो। बता रही हूँ मैं तुम्हें, मैं अपने ससुराल वालों के शादी हॉल में नहीं जाऊंगी। आगा जी का नहीं, उनके फ्रेंड का है। किसी का भी हो, मैं उस हॉल में नहीं जाऊंगी। तुम कोई और हॉल ढूंढो। चलो जी, नवा कट्टा खुल गया। बातें करती हो शाहना, तुम्हारी बात समझ में ही नहीं आती। अच्छा बीजान, मैं आपकी उर्दू में आपको समझाने की जहमत फरमाती हूँ कि हर शय को ना दिल पे लेने की जरूरत नहीं होती है, हैं? बड़ा आसान किया है उन्होंने हम पे। देखा जमशेद, सुन लिया तुमने? उसने हम पर एहसान किया है, बन गया ना चौधरी, अब सीना तान के फिरेगा और मैं ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। कुछ तो खुदा का खौफ करे, बड़ी मुश्किल से बुकिंग हुई है। खुदा का खौफ मैं करूं, तुम हया ना करना। माँ को हमेशा नीचा ही दिखाना। अरे आपको अंदाजा है कि कितनी ख्वारी काटी है नजाकत और मैंने इस काम के सिलसिले में? कुछ भी हो, मैं उस हॉल में कदम नहीं रखूंगी, मेरी तरफ से साफ जवाब है। हाय बीजान, हालात की नजाकत को समझने की कोशिश फरमाएं। और आप जरा नजाकत से जाकर मेरे लिए सर दर्द की गोली ले आए। सर दर्द से फटा जा रहा है, हथौड़ियां चल रही है मेरे सर में। जाओ ना भाई, मेरे लिए भी ले आना एक। उसका क्या होगा जान, फिर सोचने का। यार मम्मा, सबको पता चल गया कि वो कॉल मैंने करवाई थी। ओह गॉड जिया, कितना मना किया था मैंने तुम्हें, उल्टा तुमने मेरी पोजीशन खराब करवा दी यार। पोजीशन खराब? पोजीशन तो अब मैं इन घर वालों की खराब करूंगी। अगर किसी ने भी जबरदस्ती की ना मुझे अरसल के साथ बांधने की, तो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं भाग के हॉस्टल चली जाऊंगी इस घर से। जिया मुझे लगता है इस वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो फिर हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, टन टना टन टन, ब्रेकिंग न्यूज। डीजे, ये एक कनाल का भूल करना, यहाँ से चले जाओ। एक कनाल का। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। क्या हो गया? आपको पता होना चाहिए आपका कौन दुश्मन है और आपका कौन दोस्त है। अच्छा, तो ये अब तुम मुझे बताओगे? हाँ, मैं नहीं, मेरी वीडियो बताएगी। हर जगह बंदा पैसे कमा रहा है। ये बच्चे का जो कैरेक्टर इन्होंने लिया बड़ा सोच समझ के डाला है ये। हर एक का कैरेक्टर। इस एपिसोड में जलाल फूफा का रोल इतना नहीं था ना, ये इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लगा मुझे। वो कॉमेडी के उससे तुझे स्ट्रेट लाइन लगा? हाँ कॉमेडी के उससे ही। वैसे तो नहीं था ना? हाँ नहीं वैसे सही था। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि अब ये इसमें यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे ड्रामे पे, क्योंकि वो हम क्रॉस कनेक्शंस बना रहे हैं जहाँ तक दिख रहा है ना। बाकी तू तो बताएगा नहीं? मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है। मुझे जैसा लग रहा है, देखने में भी मजा आ रहा है। मुझे जैसा लग रहा है क्रॉस कनेक्शंस बनेंगे इस ड्रामे में अब थोड़े से, और देखते हैं आगे कहाँ जाता है ये ड्रामा। एजम्पशंस नहीं, ऑनेस्ट रिएक्शंस हमेशा की तरह, जैसा मैं बोलता हूँ। बाकी इंतज़ार रहेगा जलाल फूफा का और ये बदतमीज डीजे का। बाकी आप बताइए हमारे रिएक्शंस कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और बाकी के कंटेंट भी इंजॉय कीजिए। तो बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।